कुर्सी रखी है कोई बात नहीं। नीचे खा दो पूरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर पर खिला दे, इधर पर खिलाओ गोदी को। उधर देख बेटा। ठीक है। नहीं मैं कुछ नहीं नहीं नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कठुआ हलचल में। कैमरामैन आदित्य के सामने आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। मैं हमेशा ही अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहता हूं कि हमारे कठुआ शहर की बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं, और एक बार फिर से कठुआ शहर की बेटियों ने वो कर दिखाया है जो उनकी उम्मीदें थी और जो उनके सपने थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। और इस वक्त जिस तरह कैमरामैन आदित्य के ज़रिए देख रहे हैं, अथिरा जम्वाल का ये परिवार है और बेटी ने कठुआ का नाम रोशन तो किया ही है, साथ में अपने सपनों को भी जो है वो पूरा किया है। इस वक्त परिवार में खुशी का माहौल है। यहाँ पर बेटी के पिताजी बैठे हैं, यहाँ माता जी, यहाँ पर दादी माँ, और यहाँ पर हमारी कठुआ की बेटी जिन्होंने JKS की जो परीक्षा है उत्तीर्ण की है। मेरा नाम भी उत्तीर्ण है और उत्तीर्ण की है। सबसे पहले तो कठुआ हलचल की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने ये क्लियर कर लिया है, वो कैसे किया? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं। सर मेरा तो ये मानना है कि आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आप अपनी पहली अटैम्प्ट में इतना सक्सेसफुल हो जाएं। मेरा एम क्लियर करना तो नहीं था एग्ज़ाम को। मैंने तो यही सोचा था कि अपने से जितना हो सकेगा मैं अटैम्प्ट दूंगी, जितने शिद्दत से दे सकती हूँ। बट बाकी इट इज़ ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव, मेरी फैमिली की, मेरे टीचर्स की और मेरे फ्रेंड्स की बेल विशेस, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब एक होता ना सवाल कि भाई आपने कितना समय लगाया, आपको कितना मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो हमने अक्सर देखा है कि आप लाइब्रेरी में होते थे, जितने भी फंक्शंस होते थे वहाँ पर हमेशा जो है एक एक्टिव मेंबर की तरह जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। तो फिर इतने मुश्किल एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना कितना आसान था आपके लिए? नहीं सर, आसान तो कुछ भी नहीं होता, और मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं बोलूँगी कि इट वाज़ अ केक वॉक। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एंड PPIAC स्पेसिफिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे हेल्प करा अपने आप को ग्रूम करने में भी, क्योंकि वहाँ जाके सिर्फ पढ़ना मेरे लिए काफ़ी नहीं था। वहाँ पे जो इंटरेक्शंस मैंने करी हैं लोगों के साथ और जो डिग्निटरीज़ वहाँ पे आते थे, जो इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते थे, उसके थ्रू हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड मुझे लगता है कि इंटरव्यू में स्पेसिफिकली वो बहुत हेल्प किया मेरे को, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस मैं ऑलरेडी ले चुकी थी जो मैं आगे उनको बता पाई। और आउटसाइड ऑफ पढ़ाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनसे हमारा मन बना रहे। तो मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करती कि आप 24 घंटे पढ़िए, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है बिल्कुल भी। लाइब्रेरी में जाती थी रोज़, सुबह जाती थी, शाम को आ जाती थी, बहुत सारी ब्रेक्स लेती थी और जितने इवेंट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट भी करती थी, क्योंकि वो एक तरीका था जिससे मैंने खुद को भी वहाँ पे बिज़ी रखा। और आई ऑल्सो बिलीव कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम कुछ पे नहीं करते हैं। बिल्कुल। सो जितना भी कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं ना अपने एक्शन से, वहाँ पे इवेंट्स करा के या लोगों को अवेयर करके जो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में, तो मैंने एक हिसाब से यही सोचा था कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है अपनी लाइब्रेरी की तरफ या जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पब्लिक उनकी तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं अथिरा की माता जी से पूछूंगा, सच बता रहा कितनी खुशी आज, कितने प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी अब एक ऑफिसर बन चुकी है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि लड़का है तो सब कुछ है जी। पर मेरा ऐसा नहीं था। मेरी 2 बेटियां हैं जी, अतीरा, आनंदिता, वो अभी चंडीगढ़ में है जी। और मैंने सोचा, शुरू से यही सोचा था कि नहीं, मतलब मेरे मन में ये चीज़ आनी नहीं चाहिए कि मेरे पास बेटा नहीं है, बेटी है। और शुरू से मैंने इसको यही बोला, अच्छा करो, करना है। भरोसा था कि कर लेगी क्रैक? जिस भरोसा हमेशा रहा इस पे। एक हमेशा मुझे बोलती थी मम्मा, मैं टॉप किया, मैंने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जीता, तो मैं बोलती थी कि मुझे पता था। तो ये गुस्सा करती थी कि आप ऐसे क्यों बोलते हो कि पता था। जी। तो क्या रिएक्शन थी उस वक्त? क्योंकि वो रिएक्शन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक जो है वो भी जानना चाहेंगे कि क्या रिएक्शन थी जब आपने बेटी का नाम जो है लिस्ट में देखा।
नहीं, वो रात को मैं सो गई थी, ये 12 बजे आई मेरे पास, बोली मम्मा रिजल्ट निकल गया। तो मुझे पता था कि इसका होगा, पर फिर ये इसका मुझे ज़्यादा आ गया कि ये हमेशा बोलती थी आप ऐसा क्यों बोलते हो जी। तो मैंने बोला हैं नहीं मम्मा मेरा हो गया। फिर मैंने सोचा मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, फिर बस कि पापा के पास, चलो पापा पास चलते हैं। मतलब कॉन्फिडेंट था, होगा, 100% होगा। क्या बात है, ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। अब मैं पिताजी से बात करूँ, सर आज कितना प्राउड फील हो रहा है कि अब बेटी के नाम से जो है पिताजी को जाना जाएगा बाहर। नेचुरली है कि आई फील प्राउड और खुशी भी है। बाकी मैं कहूँगा जी सारा क्रेडिट गोज़ टू हर मॉम, ठीक है ना। हम तो वैसे भी सारा दिन बाहर रहते हैं जब भी है, और एक घर में उसकी डिमांड्स पूरी करना, 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और मैं समझता हूँ कि वाइफ हैज़ मतलब 100% क्रेडिट गोज़ टू हर। मतलब पिताजी ने कोई क्रेडिट नहीं नहीं, पिताजी का क्रेडिट जो होता है कि मतलब शार्पनिंग करना होता है जी। जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा लैग करता है तो उसको कॉन्फिडेंस देना वो पिताजी का काम होता है। नो यू कैन डू, ठीक है ना। बट मेरे को कॉन्फिडेंट था और मैं इसको बोलता था कई बार कि इस बार जो है फिर सिलेक्शन होगी जी। बाकी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंट था क्योंकि इससे पहले एक इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हुए थे तो इसमें धांधलीबाजी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता था कि नहीं इस बार जो है सब लोग डरे होंगे, जो मतलब कि कुछ गलत नहीं होगा, और आई फील प्राउड। फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटी ने क्लियर कर लिया, ये तो एक अलग से प्राउड मोमेंट है इसके लिए। नहीं, मेरे को पता था कि ये फर्स्ट ये हमेशा एक ही फायर चाहिए इसको, एक ही फायर चाहिए बस, दूसरा नहीं चाहिए इसको। ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी। अब मैं दादी से पूछूं, दादी कितनी खुशी हो रही है आज आपको? आपकी बहुत खुशी है हमें, इसकी अपनी मेहनत है बच्चे की अपनी और इसकी मम्मा की भी है। तो दादी का आशीर्वाद। दादी का आशीर्वाद क्या और क्या। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस आज बेटी ऑफिसर बन गई, सोचा था कि मेरी बेटी कभी ऑफिसर बन के निकलेगी? नहीं, ये शुरू को लाइक थी। अच्छा। हाँ, शुरू को लाइक थी। आए थे ना गांव से इधर। जी जी। हाँ, वो बोलते थे हमारे बच्चा कोई शैल बने भाई। जी। हाँ, असं बड़ी खुशी है। आज नाम रोशन कर दिया, फैमिली का नाम रोशन कर और दिया। क्या। हाँ जी। मैं एक और सवाल पूछूंगा, जिस तरह मम्मी ने बता दिया, पापा ने बता दिया, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था। अब जो टीचर्स थे, क्योंकि मेरी अभी हाल ही में जब यहाँ पे आ रहे थे तो अपू सलाथिया मैडम से बात हो रही थी, वो भी काफ़ी आपके बारे में बोल रहे थे कि नहीं जी वो बेटी ऐसी थी, उसने तो कर लेना था। तो क्या वो मतलब सबके दिलों में जो आपने ऐसी छाप छोड़ी हुई थी? नहीं, अपू मैम तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं डे 1 से, जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। जितना रेजिलियंस उनमें है और जितना पेशेंटली वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, अगर मैं उसका 10% भी कर लूँ तो आई थिंक मैं लाइफ में कहीं आगे ज़रूर पहुँचूँगी। हाँ, और हमारे एक प्रोफेसर हैं सामने, ही इज़ नो मोर अभी, तो प्रोफेसर हाँ डॉक्टर नरेश गुप्ता, जो हमारे डीन भी रह चुके हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के। तो उन्होंने भी बहुत पहले से, मतलब 10th या 11th में थी मैं, जब से वो मुझे कहते थे कि हाँ मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी, तो उन्होंने बहुत ग्रूम करा मुझे इनिशियल ईयर्स में। और सिंस ही इज़ नो मोर अभी, आई स्टिल फील ब्लेस्ड कि उनकी गाइडेंस मुझे यहाँ तक लेके आई है। अपू मैम, मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, योगेश सर, आभा मैम, नेहा मैम, आज तक वो टच में रहते हैं। और मैंने सबसे पहले उन लोग को सबको कॉल करके बताया था कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आई बिलीव कि पेरेंट्स के बाद अगर कोई है जो हमारा इतना सोचता है तो वो हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स ही होते हैं। बिल्कुल। अब आपने मम्मी का नाम बार बार, मैं मम्मी से पूछूं, ऐसा क्या किया था मतलब जो उसको बिल्कुल परेशानी नहीं हो, और उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया? नहीं, मैंने शुरू से, जब मैं मतलब मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर सकी जो, मतलब मैं अपनी बेटी से, तो जब मैंने इसको बोला था शुरू में, मतलब हम लोग बाहर रहे, इसके पापा एयरफोर्स में थे जी। तो जब मुझे अच्छा सब कुछ लगा कि यहाँ पे सब मिल सकता है, तो मैंने इसको बोला कि IAS अफसर बनना। तो इसको पता भी नहीं था IAS अफसर क्या होता है। तो ये मुझे बोलती थी मम्मा आप मुझे IAS अफसर बोलते हो, मुझे पता नहीं है। जब धीरे धीरे बड़ी होती गई, समझाती गई, फिर अभी भी मुझे बोलती, मेरे दिमाग में बिठा दिया मुझे वही बनना है। जी जी। तो अभी भी जिस दिन केस का रिजल्ट था तो बोली मम्मा रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने बोला देखो नॉर्मल रहना, जो भी होगा तो उसको एक्सेप्ट करना, ना मुझे टेंशन देना ना खुद लेना। तो उसने बोला कोई बात नहीं, नहीं होगा, मुझे IAS
करना है। अब मम्मियाँ सब कुछ देखती, किस तरह से बेटी तैयारियाँ करे, क्योंकि बेटी ने तो बताया ना कि नहीं मेरे लिए कोई मुश्किल ही था। अब मदर जो है वो सब कुछ मैनेज करती, पूरा घर चलाती है, तो मुश्किल तो आपके लिए भी होता। तो किस तरह से ये तैयारियाँ करती थी, मतलब तंग करती थी कि नहीं मुझे खाना बेड पे ला कर दे दो, नहीं जी मैं नहीं उठूँगी? हाँ, वो करती थी कि मुझे दो, मैं थक गई, लाइब्रेरी से आना, वहाँ पे तो खूब एक्टिव रहती थी, घर में आके मैं थक गई, फिर मुझे तो चाहिए कि पापा बोलते थे नहीं उसको कुछ भी ऐसा नहीं करना, उसको बेड पे दो, वो तैयारी कर रही है उसमें। वो मैं कभी कभी फिर ऐसे बोलती थी कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो पापा बोलते नहीं उसको चाहिए, वो बहुत मेहनत कर रही है। बिल्कुल। बाकी शुरू से मतलब फर्स्ट टू मतलब जैसे एमए किया, कभी ट्यूशन, कोई कोचिंग, आज अभी तक मेरे दोनों बच्चों ने कभी गेट के बाहर जाके पढ़ाई करी ही नहीं है। क्या मतलब कोचिंग नहीं ली है फिर इसने? कोचिंग नहीं, ट्यूशन भी नहीं, मतलब जैसे बच्चे कोचिंग लेते, ट्यूशन लेते हैं, बिल्कुल। मतलब स्कूल से आए फिर बैग उठाया, ऐसा कुछ नहीं, मैंने घर में पढ़ाया बच्चों को। ये मैं पूछूंगा ये कैसे पॉसिबल हो गया? मतलब आपने कोचिंग नहीं ली, लाइब्रेरी जाते हैं, चलो ठीक है लाइब्रेरी में अच्छी फैकल्टीज़ है, अपू मैडम के बारे में बता दिया, सुनील सर जो लाइब्रेरियन है जो इंचार्ज है, तो फिर सर थे यहाँ पे, मिश्रा थे हमारे, उन्होंने जब पीपीआईसी इनॉग्रेट करा था एंड मर्ज करा था, तो उनके डायरेक्टिव्स के साथ पीपीआईसी ने एक प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, एक्स केएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जो उन्होंने बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करा है यहाँ पे, एंड वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, एंड आई होप होता रहे हमेशा से वो कंटिन्यू, एंड हमारे जैसे और यंग लोग जो इस बार रिक्रूट हुए हैं वो अपनी गाइडेंस आगे दें। दूसरा सर आई बिलीव कि इंटरनेट का एज चल रहा है अभी, बिल्कुल, विच मीन्स कि हर एक चीज़ हमारे टिप्स ऑफ हैंड में है अवेलेबल, हमारे पास फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो एक्सेसिबल है सारा कुछ। आपके पास बुक लिस्ट होती है, आपके पास मटेरियल होता है ऑनलाइन अवेलेबल सारा, आपको पेपर तक ऑनलाइन मिल जाता है अब, मीनिंग कि आपको बस एक स्ट्रैटेजी चाहिए और एक जगह चाहिए पढ़ने के लिए। वो मेरे लिए हमारी लाइब्रेरी थी। अगर मैं आपसे पूछूँ एक सक्सेस मंत्र, आपके लिए सक्सेस मंत्र क्या है? सर मेरे लिए सक्सेस मंत्र है बैलेंस का। मतलब अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे अपने आप को एक्सरसाइज में भी देंगे, अपना माइंड फ्री करने के लिए कोई एडिशनल चीज़ करेंगे। मुझे पेंटिंग का शौक़ था और किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो मैं अपनी रीडिंग पे और उन पे फोकस करती थी, और संडेज़ को मैं कुछ नहीं करती थी। एंड आई थिंक अगर कोई एस्पिरेंट जिसके लिए ये सूटेबल रहेगा इन फ्यूचर, तो वो ये ज़रूर करें कि एक दिन अपना हफ्ते में, चाहे संडे चाहे मंडे, जो भी उनको सूटेबल लगता है उस दिन वो सिर्फ रिजुविनेट करें। और बहुत लोग ऐसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे कि तुम संडे को पढ़ाई नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे, तो मैंने रिजर्व करे थे अपने संडे, मेंटल हेल्थ डे कह सकते हैं आप उन्हें, या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब आपने कोचिंग नहीं ली, आपने ट्यूशन्स नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ लाइब्रेरी में जाकर जो है, जो पुलिस, जैसे आपने मिश्रा सर का नाम लिया, एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा सर का, उनका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा था, वो भी देखेंगे इंटरव्यू, तो मैं उनको कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और आपके इनिशिएटिव से आज देखो बच्चे जो है आपका नाम ले रहे हैं, और आपकी वजह से जो है आज बच्चे जो है मुकाम हासिल कर रहे हैं। और लाइब्रेरी का तो हम तो सल्यूट करते हैं सबको, पर इतना कुछ करने के बावजूद आज आप इस मुकाम पे पहुंच रही हो, तो प्राउड तो मोमेंट फील हो रही है। पर उससे पहले था कि अगर मान लीजिए अगर ये क्लियर नहीं होता टेस्ट, तो फिर क्या करते? सर बैकअप तो हमेशा होता ही है, और मेरा हमेशा से ये था कि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, तो इफ़ नॉट वन वे देन अनदर। इसके अलावा मैंने, अगर ये नहीं होता इन केस, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी पीएचडी परस्यू करके, दिल्ली में थिंक टैंक्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे आई थॉट कि मैं रिसर्च में एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में निकल जाऊँगी, बट थैंकफुली ये हो मैं गया। आपको बीच में रोकूंगी कि आपकी स्टडीज़ क्या है, मतलब दर्शकों को स्टडीज़ भी पता लगनी चाहिए। हाँ जी सर, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़ा है हमेशा से। 10th के बाद मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लिए थे। सो मेरे पास हिस्ट्री था, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स था अपने 10th, 11th और 12th में। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में थी, मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करा है, साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था। उसके बाद आई वेंट फॉर माई मास्टर्स इकोनॉमिक्स में ही पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम मैं वापस घर आ गई थी। उन दिनों मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरे को लास्ट का एक साल 2020 2021 बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। तो होप तो मैंने ये किया था कि मैं धीरे धीरे बिल्ड करूँगी और इस अटेम्प्ट से सीखूँगी। मेरा मेन लर्निंग का मकसद था कि इस अटेम्प्ट में जितनी चीज़ें मैं सीख सकती हूँ, जितना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उससे मैं जो भी आगे कर सकती हूँ। अभी मैं करंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी कर रही हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे? हाँ जी, बिल्कुल रखूँगी। लर्निंग तो हमेशा चलती रहनी चाहिए। मतलब आप, एक इंसान कभी भी सब कुछ नहीं सीख सकता, बिल्कुल, हमेशा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहती है। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है जितना हो सके। बिल्कुल।
दर्शकों, हम ये इंटरव्यूज़ आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि आप भी हमें बार बार बोलते हैं कि हमें उसके बारे में बताओ कि उसने किस तरह से क्लियर किया। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैंने KS ऑफिसर्स के इंटरव्यू किए थे, एक तो मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड था गगनदीप सिंह, तो उसका इंटरव्यू के बाद मैंने उसको बोला था कि गगन, जब कोई तुमसे अप्रोच करता है तो उनकी हेल्प करो। तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उसने मुझे ये मना किया कि नाम मत लेना, कि उसने कहा था कि मैंने किसी की हेल्प की अभी रिसेंटली, एंड वो पर्सन भी अब वो KS क्वालिफाई कर चुका है मतलब। और ये मैं भी अथिरा से यही करूँगा कि सजेशन भी होगी कि आप भी, आपसे कोई हेल्प मांगता है ना, तो आप उनकी ना बढ़ चढ़कर जो है वो हेल्प ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, आई बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन बढ़ने से ही, मतलब बांटने से ही बढ़ती है। बिल्कुल। तो 4 चीज़ें मैं किसी और से सीखूंगी और मुझसे कोई सीखेगा। तो जितना भी है, अगर किसी को बुक लिस्ट चाहिए मुझसे या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती हूँ, आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड। चलो, इन्होंने तो बता दिया, तो अगर आपके पास कोई बाहर से बेटी आती है कि मुझे भी इस तरह से ट्रीटमेंट दो, तो आप भी दोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं? पक्का, वैसे भी तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मेरे आप मोहल्ले में भी कभी आओ तो पूछो, तो मैं तो हर काम के लिए उनके लिए तैयार हूँ, हर समय, रात को, दिन को। हाँ, आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं। मैंने एक चीज़ मुझे, आप हाउस वाइफ हो या जॉब करते हो? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। देख लो, एक हाउस वाइफ ने अपनी बेटी को जो है देखो कहाँ पहुँचा दिया, और बाकी जो माएँ देख रही है उनके लिए तो कोई मैसेज दे दो अच्छा सा। नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि मतलब टाइम दो बच्चों को, और ये मत समझो कि बेटा है कि बेटी है कि बेटे को अच्छे से पढ़ाओ जो वो करेगा। मैं तो सोचती हूँ कि दोनों को बराबर देखो। और जैसे मैंने देखा, मेरे पास तो बेटा नहीं है, तो मैं बोलती हूँ बेटी ही मेरे लिए बेटा है, पर बेटी को भी बेटा समझ के बिल्कुल आप पढ़ाइए और टाइम दीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ उसको काम करवाओ। मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला। हाँ, मैं बोलती थी कि हेल्प करवाओ, पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलती थी। पहले जो मेरा सपना था उसने पूरा किया। सर, आपका क्या सपना था अपनी बेटी के लिए, आप बताओ? मेरा सपना कुछ ज़्यादा नहीं था कि मैं अच्छे सिटीजन बनूँ। इफ़ यू आर अच्छे सिटीजन बन जाओगे तो नेचुरली नेशन बिल्ड में आपका योगदान रहेगा। बिल्कुल। बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप ये करो वो करो, ठीक है ना, एज ए बेस्ट सिटीजन। बिल्कुल। बाकी इसको शिकायतें रहती थी कि ऊपर से नीचे नहीं आती, मैं अकेली काम कर रही हूँ, हाँ, ना झाड़ू करती ना पोछा, देखो बर्तन मांजने वाले हैं। तो ये है, वो बोलती थी कि मतलब ये सब भी नहीं, मजाक करते थे। नहीं, चलो। जी, अपना नाम बताया तो अपना रिलेशन। मैं इसका चाचू हूँ। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये मुझे तो यकीन था, लेकिन जब ये छोटी थी ना, तो तभी हमें पॉलीथीन वगैरह हम ऐसे फेंक देते थे ना, तो यदि पापा टीवी में बताते हैं ना कि नहीं बाहर ऐसे नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से, मतलब जैसे रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये शुरू से ही बिगनिंग से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, मुझे पूरा यकीन था। लेकिन दिल में ऐसे रहता था कि शायद जैसे पहले होता था। तो PSC को तो बहुत बहुत थैंकफुल है कि इतनी अच्छी और टाइमली इन्होंने इतना अच्छा उन्होंने निकाला, विद इन 2-3 आवर्स उन्होंने कर दिया, और मुझे प्राउड है इसमें। और इसने बहुत मेहनत की है। बीमार थी जब इसका एग्ज़ाम हुआ ना, पिल्लो लेके इसने एग्ज़ाम दिया है। हाँ, पिल्लो मतलब कि सपोर्ट लेके उसकी, तो इतनी बुखार था इसको, तो उसने क्रैक किया एग्ज़ाम। मुझे बड़ी खुशी है। तो ये बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि ये कोई ऐसी बातें होती है जो दर्शकों तक लाना ज़रूर होता है। यही इंस्पिरेशन की बातें हैं। अब मैं एक बात पूछूंगा, जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछा गया था कि जिससे मतलब आपका नाम जो है उसके बाद लिस्ट में आ गया? क्या सवाल थे आपके पास? मेरा इंटरव्यू एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो इनिशियली उन्होंने मेरे नाम के बारे में ही, शुरुआत नाम से ही हुई थी। वो जानना चाहते थे कि ये एक्चुअली मलयाली नाम है। अच्छा। तो वो जो हमारे चेयरपर्सन थे, समहाउ उनको पता था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप साउथ इंडियन हैं या नॉर्थ इंडियन हैं। तो मैं समझ गई कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ऑल्दो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मेरा नाम साउथ इंडियन है। तो उसके मतलब के ऊपर था। हॉबीज़ के बारे में उन्होंने पूछा, और मेरी एक हॉबी थी कॉफ़ी ब्रूइंग की। अच्छा। तो उसमें कहीं उनको इंटरेस्ट आ गया। तो मेरा 5-7 मिनट तो सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर कॉन्वर्सेशन चला, और वो इतना लाइट वेट, इतना फ़न था। फिर बीच में काफ़ी डिटेल भी था कि वेराइटीज़ के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी, ऑल ऑफ दैट। बट काफ़ी फ़न था। तो मतलब उसमें वो कैसी मोमेंट थी? मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा था तो हम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे कि कुछ गलत वर्ड ना निकल जाए। तो तब जब आप एंटर कर रहे थे, वो क्या मोमेंट थी? कितनी तब घबराहट थी या एक्साइटमेंट थी? एक्साइटमेंट थी, आई वुड से, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू फॉर्मल अटेंड करा ही नहीं है। ये सही है। तो मेरे लिए तो वो बहुत फ्रेश एक्सपीरियंस था। और आई वॉज जस्ट ग्रेटफुल कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचने का, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो मैं तो अपने घर में, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी ये बोलती थी कि मैं इसी माइंडसेट से जा रही हूँ कि आई एम लकी इनफ टू बी देयर
टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल जिनको मुझसे इतनी ज़्यादा नॉलेज है, और उनके साथ बैठ के एक कॉन्वर्सेशन होल्ड करना ही मेरे लिए सफिशिएंट था। बट ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कॉर्डियल पैनल है। हमारे चेयरमैन मिस्टर सतीश चंद्र, ही इज़ अ ब्रिलियंट अमेजिंग गाय, जी बहुत पेशेंट, बहुत कॉर्डियल। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू में बहुत बहुत अच्छा रहा। अब आपने चूज़ क्या किया है? सबसे पहले केएस को प्रेफरेंस दी है या केपीएस को? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ही दी है। मेरा हेल्थ मेरे को अलाउ नहीं करता पुलिस में या किसी भी फिजिकल उसमें जाने के लिए, और हमेशा से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहा है। तो अगर उसमें नहीं आया फिर केएस में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में? होपफुल, आई एम होपिंग, आई एम वेरी होपफुल कि हो जाएगा। बट इन केस नहीं होता है तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस अकाउंट्स की थी, अकाउंट्स के। कंसर्निंग कि मेरा मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में है, तो आई थिंक कि मेरे स्किल सेट जो है वहाँ पे बेटर यूटिलाइज होंगे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि आप केपीएस चूज़ करती, तो ऐसी समाज में कौन सी चीज़ है जिसमें आप बदलाव लाना चाहती? क्योंकि तब पावर्स होती है, ऑफिसर बन चुके हो, फिर तो पावर्स होती है आपके पास। पहला तो सर मेरे को लगता है जहाँ तक कि एज अ सोसाइटी हम लोग रिक्रूटमेंट लड़कियों की पुलिस में नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। जी। तो वहाँ पे जाने के बाद पहला तो मेरा एम यही रहता। दूसरा सेंसिटिविटी की बात है। हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत डरते हैं पुलिस से, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे वो जो डर है या वो गैप है जो पुलिस का और हमारे सिटीजन्स का है उसे कवर किया जाए। तो वो सेंसिटिविटी आई थिंक दोनों तरफ से इम्पॉर्टेंट है, पुलिस की तरफ से भी है और हमारे लोगों की तरफ से भी है। बिल्कुल। और तीसरा होगा कि हम लोगों को बेसिक रूल्स और लॉ फॉलो करना आता ही नहीं है। हम लाइट स्किप करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। हमारे यहाँ पे एक ट्यूबवेल है जो कि जहाँ से हमारे घरों का पानी आता है, बट वो ट्यूबवेल नहीं है, अब वो कूड़ादान बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं, एक सिविल ड्यूटी की सेंस होती है ना, उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक उसमें पुलिस का, लॉ का, सबका एक इंटीग्रेटेड रोल है। बिल्कुल। तो वो मैं ज़रूर उस पर फोकस करती। आप पेरेंट्स की तो सपोर्ट थी, आशीर्वाद था, दादी माँ का आशीर्वाद था, चाचू का आशीर्वाद था, यहाँ पर और रिलेटिव्स ऐसे सबका आशीर्वाद था। कुछ ऐसे नाम जिनके लेना चाहोगी कि जिनका भी इस तक मुकाम तक पहुँचने में जिनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा? लिस्ट इतनी लंबी है कि रात हो जाएगी, बट आई थिंक आई विल, मेरे पेरेंट्स का तो है, मेरे नाना नानी, उनका भी बहुत, मेरी दादी ने तो करा ही है प्यार, मेरे नाना नानी ने बहुत ज़्यादा प्यार करा है। मेरी बाकी फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स जिन्होंने, मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट से हुई है, और मेरे सारे टीचर्स जो वहाँ पे थे, योगेश सर, नेहा मैम, आभा मैम, शिखा मैम, शीतल मैम, गुरनाम सर, आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम स्किप कर दूँ, मंजू मैम, मुरलीधरन सर, मतलब इतने नाम है, इतने नाम है, सबको मतलब थैंक्स कर, मेरी तरफ से बहुत ग्रैटिट्यूड है दिल से। हमेशा मैं सोचती हूँ कि जितना है मैं अपने टीचर्स को गिव बैक करूँ, मेरे कॉलेज के, मेरे प्रोफेसर्स, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे लाइब्रेरियन सुनील जी, अपू मैम, उनको तो मैं, मेरे कभी कोई डाउट्स रहे हैं लाइफ में और मैं जितनी बारी भी डरी हूँ या मैंने सोचा कि क्या पता ना हो, हमेशा मैं उनके बारे में सोचती हूँ, जितनी रेजिलिएंट वो हैं, जितना भी उन्होंने आज तक करा है। मतलब क्या अपू मैम सच में इतनी पेन लेते? क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मैंने सुना था कि नहीं, वो घुस जाते हैं कि नहीं तूने पढ़ना है, तूने ये करना है। सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है। पीपीआईसी में इस टाइम पे वही हैं जो रोज़ पॉलिटी का लेक्चर लेती हैं विदाउट फेल, नो मैटर उनको कितने काम होते हैं, नो मैटर कितनी उनकी वो होती है, जो डेडिकेशन है ना उनकी टुवर्ड्स सर्विस, वो बहुत ज़्यादा है। एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। मैं सेम वही 10% भी अगर मैं उतना कर पाऊँ लाइफ में कभी, तो आई वुड फील कि मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गई हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात बता दी आपने, क्योंकि देखो अगर बेटी के पास यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं होती, पुलिस ने अगर अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया होता, तो मैं तो कहता हूँ कि चलो ये तो कर लेती, पर शायद कुछ बच्चे जो निकल रहे हैं वो नहीं कर पाते। और मेरी भी कठुआ पुलिस है, क्योंकि अब एसएसपी नए आ चुके हैं नवनियुक्त, शिवदीप जम्बाल जी, उनसे भी हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि अब उस पर थोड़ा और फोकस कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं पढ़ने, और जो पढ़ने आते हैं वो इस तरह का रिजल्ट निकलता है आपके सामने जो आप देख रहे हैं। और ये है खिलखिलाते चेहरे, आपने देख ही लिए, सभी फैमिली मेम्बर, सभी परिवार वाले, और कितने खुश हैं। आज प्राउड मोमेंट है, मुझे भी प्राउड मोमेंट फील होती है, क्योंकि जहाँ पर कोई बेटी कुछ अचीव कर रही है, कठुआ एलसीडी टीम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि बेटी ने नाम रोशन किया है तो हम क्यों ना उस बेटी को जो है हाईलाइट करें, बताएं। और कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो शायद मेरे माइंड से स्किप हो गई हो, जो आप बताना चाहते हो कुछ? मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में नो मैटर आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, चाहे आप इस बारी अपीयर होके फेल हो गए हों या आपने लाइफ में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया हो जो अभी पूरा ना हो रहा हो, आई बिलीव कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन ही स्टार्ट 2021 में हुआ था और 23 में इसका रिजल्ट आया है। बिल्कुल। तो कोई भी इंसान लाइफ में कुछ भी कर रहा है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
दूसरा अपने आप में विश्वास रखना भी उतना ही ज़रूरी है, और हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आप एक बार कुछ नहीं कर पा रहे तो आप दूसरी बार ज़रूर कर लेंगे। और जो चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, मेरे लिए मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, किसी के लिए मॉनेटरी हो सकती है, वो चीज़ें हम लोगों को सिखाती हैं कि इनके आगे कैसे बढ़ना है। और अगर आप इन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं तो लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखिए, अदरवाइज़ वो आपके बारे में इंटरव्यूज़ में ही बातें करेंगे। नहीं ये कहीं मम्मी को तो नहीं बोला? नहीं, पापा को बोल रही है। नहीं कहीं जी बोलिए नहीं, मेरे पेरेंट्स, ये तो बस एक लाइट हार्टेड मोमेंट के लिए मैंने बोल दिया, बट मैं कभी यहाँ नहीं पहुँचती अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे को नहीं होता। इन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि जॉब करो या तुम कोई और चीज़ पे फोकस करो, एंड वो एक प्रिविलेज है और मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि ये प्रिविलेज हर किसी को नहीं मिलता। बट मेरे पेरेंट्स को मैं इतना थैंकफुल हूँ। मैं लाइफ में कुछ भी कर जाऊँ, मैं आई डोंट थिंक मैं रीपे कर पाऊँगी कभी उनका डेट, जितना कुछ उन्होंने करा है, जितने सैक्रिफाइसेस उन्होंने करे हैं मेरे लिए। और मतलब पेरेंट्स अब खुश हो रहे हैं, आप देखो बेटी अच्छा बोल रही है आपके बारे में। नहीं, बोल तो रही है। कभी कभी हम झगड़ा भी करते थे। वो झगड़ा चलो वो तो माँ बेटी नहीं, का। झगड़ा ये करती थी कि मम्मा मेरे दिमाग में क्या बिठा दिया अच्छा और मुझे करना ही है। अच्छा, तो पापा ने कुछ नहीं बिठाया दिमाग में? नहीं, मैं सिंपल हूँ, मुझे पता है कि मैं इनको बोलता था कि यार ऐसा करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। आई डोंट फोर्स कि आप ये बनो वो बनो, जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, उस विषय पे जाओ ना, क्यों किसी की सुनते हो। तो मम्मा की सुन ली, पर मम्मा की सुन ली। मम्मा आज इसलिए खुश है काफ़ी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से इंटरव्यू कर रहा हूँ मम्मा थोड़ी ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि प्राउड मोमेंट तो है ही है, प्राउड तो फील होता है वो बेटी। शुरू से था। मैंने बोला ना कि जब हम लोग बाहर रहते थे तो फर्स्ट मतलब टाइम में इसको मैंने जब नर्सरी में डाला तो वहाँ एक फंक्शन हुआ था। हम लोग गुजरात में भुज में थे, तो सब लोग जैसे ये बोल के आ गई जो भी मैंने इसको सिखाया था। तो जब उधर उन्होंने बोला कि प्राइज़ किसको दें, ऐसे कुछ था, तो सब लोग बच्चे बोलना शुरू हो गया, पेरेंट्स भी आती रहा। तो मुझे लगा हाँ आएगी। उसके बाद तो कॉन्फिडेंस था आएगी, आएगी मतलब कहीं भी था तो मेरा होगा। बिल्कुल। और हमें भी लगता था कि जिस तरह हम लाइब्रेरी के फंक्शंस कवर करते थे तो ये तो हमेशा एक्टिव होती थी, स्पीच दे रही होती थी, क्योंकि हमने भी कवर की है। तो फिर मतलब हमें भी उस वक्त ही सोच लेना चाहिए था कि ये होगा। हाँ, इसकी छोटी सिस्टर है, मतलब जब मेंस हुआ तो वो चंडीगढ़ में है, तो भी इसने बोला कि मतलब कोई ना, उसका नाम निकनेम है कोई ना, ऐसी आनंदिता, तो कोई ना मेरा हो गया। उसने बोला मुझे पता था। अच्छा, पता था। हाँ, मतलब हमेशा अभी भी उसने यही, मतलब उसका भी वो तो उधर है, फिर भी उसको भी अभी हम सब, मुझे तो मैंने बोला 100% था होगा। क्या बात है। तो दर्शकों, ये इतनी पॉजिटिव फैमिली है, मतलब इतने इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ मैं, पर इतनी पॉजिटिव फैमिली जिनको पहले से पता था कि होगा। कुछ मेरे बारे में बोल देते कि मेरा भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होगा। छोटी थी ना तो आर्मी स्कूल के बच्चे जब 9th 10th में पढ़ते थे उसको ले जाते थे डिबेट के लिए कि आदिरा को लेना है उधर, तो उधर प्राइज़ लेके आ जाते थे। पाचा बोलते चाचू देखो मैंने प्राइज़ लेके आ गई। मतलब इसके बड़े बच्चे थे, 12th के थे, तो ये 10th में पढ़ती थी, तो इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि बाहर कंपटीशन होता था तो ये उधर से भी प्राइज़ लेते थे। जब कॉलेज चंडीगढ़ गई, चाचू मैंने उधर भी कर दिया, मैंने ये प्राइज़ आया। मतलब बड़े बड़े बच्चों को इसने पीछे कर दिया। और ये इतनी मतलब कि तेज़ थी, मतलब कि हमें पूरा यकीन था, लेकिन दिल में था जब पीएससी का रिजल्ट आया ना टाइमली, तो बड़ी खुशी हुई। वो पूरी रात तो हम सोए नहीं, सुबह 5 बजे तक तो हम सोए ही नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा था। लिस्ट देखी तो उसी दिन आ गया, तो बहुत अच्छा। दादी कुछ बोलना चाहेगी एंड में? बस ठीक है। बाकी दादियों के मैसेज दोगे? बाकी दादियाँ जो देख रही है उनको क्या मैसेज दोगे? क्या मैसेज देना है, ठीक है, ऐसे ही होने चाहिए बच्चे। बिल्कुल। हाँ, लाइक होने चाहिए, बहुत अच्छी लड़की है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। चलो दर्शकों, ये था एक छोटा इंटरव्यू, नहीं बड़ा था क्योंकि पूछना काफ़ी चीज़ें ज़रूरी था। तो ये है एक पॉजिटिव परिवार मैं कहूँगा, जिनके सारे सदस्य जो है पॉजिटिव है और सबको पता था कि हाँ जी होगा ही होगा। और आज अतीरा ने जो है ये मुकाम हासिल किया है। एक बार फिर से कठुआ हलचल पूरी टीम पूरे परिवार को जो है तहे दिल से शुभकामनाएं देती है। और जितने भी बच्चे जो है जो केस क्लियर कर चुके हैं JKS, तो उन्हें भी शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो बेटी ज़रूर हेल्प करेगी। बेटी के साथ साथ बेटी की मम्मी भी हेल्प करेगी। बेटी के पापा तो करेंगे, पर बेटी की मम्मी ने तो कह दिया कि मैं हेल्प करूँगी। तो बस इसी तरह शुभकामनाएं आप भी दीजिए, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर अपलोड होगी तो आपने ढेर सारी शुभकामनाएं जो है बेटी को, बेटी के परिवार वालों को देनी है। और कोई भी ज़रूरत होगी तो कांटेक्ट कर लेना, स्टडी वाइज कुछ भी अगर चाहिए होगा, बुक मटेरियल चाहिए होगा, बेटी आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। और जाने से पहले एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ का मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कठुआ पुलिस का, कि जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद
कठुआ शहर की बेटी कठुआ की लाइब्रेरी से ही पढ़कर जो है JKS क्लियर करके आज आपके सामने जो है बिल्कुल कौन सा रैंक था 20th रैंक। देखो रैंक भी कितना ऊपर है। अब खुद सोचो कि लाइब्रेरी कितनी अच्छी है और आप लोगों को भी लाइब्रेरी जाना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली कोचिंग लेने जाओ या कहीं बाहर हम कोचिंग लेने जाते हैं, ये सब पॉसिबल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, बेशक पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं, जितना पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तभी बच्चे जो है इस मुकाम पर पहुँचते हैं। और अथीरा के मम्मी पापा ने सपोर्ट किया है। पापा की भी एक पॉजिटिव साइन था कि जो करना है करो, पर मम्मी को पॉजिटिव होप थी, पूरी होप थी कि बेटी मेरी जो है वो करेगी। और आज बेटी ने जो है वो मुकाम हासिल कर दिया है। बस इसी तरह हम भी चाहेंगे कि आप अथीरा से और उसकी मम्मी से, स्पेशली उसकी मम्मी से ज़रूर सीख लीजिए और अपनी जो मम्मी देख रही है वो अपनी बेटियों को जो है इस तरह से ट्रीट करे ताकि अगला नंबर जो है अथीरा के बाद आपकी बेटी का भी हो। बस इसी के साथ दीजिए अब इजाज़त। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कठुआ हलचल चैनल से। जय हिंद, जय भारत।